नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 16 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। महाराष्ट्र के मल्ल रस्सा बीच पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 18 साल के एक लड़के दानिश तस्लीम इस वाक़े में गरकाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक मालवानी के रहने वाले 5 से 6 लड़के इतवार के दिन शाम समंदर में नहाने के लिए गए। इस दौरान 18 साल दानिश तस्लीम पानी की गहराई का अंदाज़ा न होने के सबब गरकाब हो गए। लाश पीर के दिन सुबह समंदर के किनारे तैरती हुई पाई गई। लाश बाद पोस्टमास्टर्म उड़ीसा के हवाले कर दी गई। इलाके में गम का माहौल देखा गया। बाद लाश को मरहूम के घर प्लाट नंबर 20 से 4 को कब्रस्तान ले जाया गया। नमाज जनाजा और तदफीन इसी कब्रस्तान में अमल में आई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के तमाम एमएलएस पर जोर दिया है कि वह आवाम तक रसाई को तेज करें और अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। हैदराबाद में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी सीएलपी के इजलास से खिताब करते उन्होंने एमएलएस को हिदायत दी कि अपने हल्के के हर गाँव और देहात का दौरा करें और 16 अप्रैल से 2 जून तक बराह रास्त अवाम से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि अवाम तक पहुँचना और हुकूमत के अहम फैसलों की वजाहत करना हर किसी की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि पार्टी को मुत्तहिद रहना चाहिए और अवाम के एतमाद को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म रहना चाहिए। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की से मसले पर अवाम को गुमराह करने के लिए मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते मुश्तरका मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया। साबिक वज़ीर और बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने तेलंगाना में पीने के पानी के बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी में हुकूमत की सरासर गफलत और बद इंतजामी इस मसनूई खुशहाली का बायस बनी। एक्स पर दिए गए एक बयान में हरीश राव ने बताया कि लोगों को माजी की तरह साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अवामी नलों, कम्युनिटी कुओं और पानी के टैंकरों पर लंबी कतारों में बर्तनों और ड्रमों के साथ इंतजार करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मिशन भगीरथा के तहत हर घर को पीने का पानी मिलता था, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाअहल क़यादत ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। मरकजी वजीर और बीजेपी तेलंगाना के सदर जी किशन रेड्डी ने एआईएमएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों का बिग बॉस करार दिया और कहा कि आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में असल लड़ाई भगवा पार्टी और एआईएमएम के दरमियान होगी। ये कहते हुए कि बीजेपी का रियासत में कांग्रेस हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी इख्तियार में आएगी। तेलंगाना हुकूमत ने उन मुस्तहिकीन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है जिन्हें डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए थे, मगर वो अब तक इनमें मुंतकिल नहीं हुए। हुकाम का कहना है कि अगर ये अफराद फौरी तौर पर मकानात में रिहाइश इख्तियार नहीं करते तो इनका अलाटमेंट मनसूख कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मेडशल मलकाजगिरी जिले में मुस्तहिकीन को 2 मरतबा नोटिस जारी किए गए। अब तीसरी और आखिरी मरतबा 20 अप्रैल तक नोटिस देकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत में ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में बेघर अफराद की निशानदेही करते हुए हज़ारों डबल बेडरूम मकानात तामीर किए, मुस्तहिकीन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किए। ताहम कई मुस्तहिकीन ने अब तक इनमें सुकूनत इख्तियार नहीं की, जिसकी वजह से मकानात खाली पड़े हैं और खस्ताहाली का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तहत अराजी पर बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई की वजह से माहौलियाती नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तेलंगाना हुकूमत से वहां दरख्तों को गिराने की जल्दबाजी पर सवाल किया। बेंच ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी से कहा, आपको एक मनसूबा बनाना होगा कि आप इन 100 एकड़ अराजी को किस तरह बहाल करेंगे। जस्टिस गवाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन वीडियोज़ को देखकर हैरान रह गई जहाँ जानवर पनाह के लिए भाग रहे थे। बेंच ने तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ वार्डन को हिदायत दी कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पर्चे सवालात की जांच का अमल मुकम्मल कर लिया और इंटर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। तवक्को है कि नताइज का ऐलान 24 अप्रैल या इससे पहले कर दिया जाएगा। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सीजीजी फिलहाल जवाबी स्क्रिप्ट की जांच की तकमील के बाद नताइज को हतमी शक्ल दे रहा है। पुलिस ने बताया कि गुड्डी मुल्कापुर के करीब नवविद्या कॉलोनी में वाटर बोर्ड के दफ्तर के अहाते में पानी की टैंक पर चढ़ने वाले एक नौजवान की बुध को टैंक से गिरने के बाद मौत हो गई। किशोर उर्फ चिन्ना नामी शख्स की उम्र तकरीबन 35 साल है और अपने रिश्तेदार अरुण के साथ वाटर बोर्ड ऑफिस आया था, जो वाटर बोर्ड ऑफिस में काम करता है। पुलिस को शुबा है कि किशोर ने पानी की टैंक पर चढ़कर टैंकी के साथ वाले दरख्त से आम तोड़ने की कोशिश के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गिरने से मौके पर हिदम तोड़ दिया। तफ्तीश जारी है। हादसाती तौर पर एक नौजवान की आंख में स्क्रू ड्राइवर धंस गया, जिसे सिकंदराबाद की गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल के कोचारम गांव से ताल्लुक रखने वाला रंजीत एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है। 8 अप्रैल को मरम्मत का काम कर रहा था। अचानक स्क्रू ड्राइवर इसकी दाएं आंख की गहराई तक घुस गया। खानदान वाले फौरन इसे बंजाराहिल में एक प्राइवेट आई अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मशवरे पर 10 अप्रैल को रंजीत को गांधी अस्पताल रुजू किया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्क्रू ड्राइवर
ड्राइवर सिर्फ ऊपरी हिस्से में धंसा हुआ था। इसे न्यूरो सर्जरी शोबे में मुंतकिल किया गया, जहां तकरीबन 2 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद स्क्रू ड्राइवर को कामयाबी से निकाल लिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मंगल के रोज बताया कि रंजीत की हालत बेहतर है, जिसे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शहर के इलाके सिटी कॉलेज के करीब आज रात पेश आए कर्मनाक सड़क हादसे में 32 साला नौजवान इम्तियाज हुसैन हाशमी वल्द बशारत हुसैन हाशमी जान बहक हो गए, जबकि इनके वालिदैन जख्मी बताए गए। ज़राए के मुताबिक इम्तियाज हुसैन हाशमी, जो पंच महल्ले के रहने वाले थे, आज रात अपने वालिदैन के हमरा कार में सफ़र कर रहे थे कि इनकी गाड़ी बेकाबू होकर सिटी कॉलेज के करीब रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वो और उनके वालिदैन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ नौजवान जख्मों से जान बर न हो सका। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे से समाअत शुरू हुई। इस कानून के खिलाफ 20 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर की गईं। पहले इस केस की समाअत 3 जजों की बेंच करनी थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच इस केस की समाअत कर रही है। दरख्वास्तों में कहा गया कि वक्फ एक्ट की गई तरमीम गैर आइनी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक करता है और हुकूमत को मनमानी फैसले लेने का इख्तियार देता है, इसलिए इस एक्ट को मनसूख करने, उसके नफाज को रोकने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस, JDU, आम आदमी पार्टी, DMK, CPI जैसी जमातों ने भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ NGOs भी इस कानून में तरमीम के खिलाफ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद समेत कई अर्जी गुजारों ने ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। असदुद्दीन ओवैसी भी कार्रवाई की समाअत के लिए अदालत पहुंचे थे। नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के नामों का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई दीगर अफराद के नाम भी शामिल है। इस केस की समाअत 25 अप्रैल को खुसूसी अदालत में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू ज़बान को गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नमूना करार देते हुए कहा कि इसे मुसलमानों की ज़बान समझना हकीकत से बाइद है। महाराष्ट्र की म्यूनसिपलिटी के साइन बोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद करते जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मंगल को यह भी कहा कि ज़बान मज़ाहब को जोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के अकोला जिले के पटवर के साबिक काउंसलर वर्षा ताई की तरफ से दायर अपील की समाअत कर रही थी, जिसने म्यूनसिपल काउंसिल के नाम बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज किया था। इस मौके पर मौजूद जज साहिबान ने कहा कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने इस सरजमीन में जन्म लिया और कहा कि उर्दू को मजहब से जोड़ना सरासर नाइंसाफी और तअस्सुब पसंद इक़दाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर रौनक खत्री और कुछ तलबा ने मंगल को लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रिंसिपल के दफ्तर और वाशरूम की दीवारों पर गाय के गोबर को थोप दिया। एहतजाज करने वाले तलबा के मुताबिक इक़दाम प्रिंसिपल के उस इक़दाम के जवाब में था जिसे उन्होंने कैंपस में क्लासरूम की दीवार पर मज़ाक क़ैद और गैर साइंसी तरीक़ों की हौसला अफजाई की थी। यह वाक़या एक वीडियो के बाद पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युष विसाला को गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश के तौर पर क्लासरूम की दीवारों पर गाय का गोबर लगाते हुए दिखाया गया। विसाला ने वाज़ेह किया था कि गाय के गोबर की दीवार पर प्लास्टिंग करना फैकल्टी की ज़रिए-क़यादत तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुलिस ने तशद्दुद भड़काकर नफरत फैलाने की साजिश के तौर पर जाली तस्वीर शेयर करने पर मगरबी बंगाल BJP के एक अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ज़राए ने तस्दीक की कि कोलकाता की एक रिहायशी की जानिब से पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराने के बाद मुकदमा शुरू किया गया। पुलिस की जानिब से की गई हक़ाइक़ की जांच से मालूम हुआ कि तस्वीर और वीडियोज़ गैर मुतल्लिक़ा और दूसरी रियासतों से थे। बाद में BJP ने असल पोस्ट को डिलीट कर दिया। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में मंगल की रात एक 32 साला नौजवान का गला काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कड़पा के बेल्ट अप जंक्शन के करीब पेश आया, जहां हमलावरों ने सबके सामने वारदात अंजाम दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल शेख सादिक फलों की तिजारत करता था, इससे बीवी और 2 बच्चे हैं। माजी में बेल्ट अप जंक्शन पर पेश आए वेंकटेश नामी शख्स के कत्ल केस में मुलजिम था, जिसके नतीजे में उसके कई अफराद से दुश्मनी थी। मंगल की रात उसके दुश्मनों ने घात लगाकर सादिक पर इस वक्त हमला किया जब जंक्शन के करीब से गुजर रहा था। इसे जबरदस्ती शराब की दुकान के पास ले जाकर वहाँ पहले मारा पीटा, फिर चाकू से कई वार किए और आखिरकार उसका गला काट दिया। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़ई की तला मिलते DSP वेंकटेश्वरलू मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। मुल्जिमान की तलाश जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए कड़पा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज केरला के पलक्काड जिले में RSS लीडर श्रीनिवासन के कत्ल केस में 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 17 अरकान को दी गई जमानत के खिलाफ NIA की तरफ से दायर दरखास्तों पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय अशोका और वेंकटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने नोट किया कि केरला हाईकोर्ट का मुलजिम को जमानत देने का हुक्म 1 साल पुराना है और अगर शराइत की खिलाफ वर्जी होती है तो हाईकोर्ट को जमानत मनसूख करने का इख्तियार है।
अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू कर दिया है। इस सहूलत का आगाज़ मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस से हो चुका है, जो मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई जिसमें ATM की सहूलत दस्तियाब है। अब तक मुसाफिरों को ट्रेनों में आरामदाह नशिस्तें, मोबाइल चार्जिंग लैंप जैसी सहूलियात तो मैसर थी, लेकिन नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन पर उतरना ज़रूरी होता था। रेलवे के इस नए तजुर्बे से मुश्किल भी ख़त्म होने जा रही है। वक्फ कानून में तब्दीली पर तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में माहौल कशीदा इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए मकामी पुलिस के साथ मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज की कई टीमें ड्यूटी पर मौजूद है। इधर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तशद्दुद के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा, हम तमाम मज़हब की बराबरी पर यकीन रखते हैं। मैं रामकृष्ण पर और स्वामी विवेकानंदा पर यकीन रखती हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी BJP के बयान से मुश्तगिल होकर बंगाल में बदअमनी फैलाना चाहता है, इस पर काबू पा ले। हर किसी को तमाम मज़हब का एहतराम करना चाहिए। रियासत बिहार के VIP पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी NDA में वापस नहीं जा रहे हैं। BJP के रियासती सदर दिलीप जायसवाल के बयान के बाद उठने वाली सियासी तूफान के बाद उन्होंने इस हवाले से वजाहत दी है। बुध 16 अप्रैल को मुकेश साहनी ने मीडिया को बताया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं अजीम इत्तेहाद में इत्मीनान से हूं। अगर मुझे 2 से 4 सीटें कम भी मिलें तब भी मैं यहीं रहूंगा। हाल ही में मुल्क के मशहूर मंदिर बांग के बहारे से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया था, जहां सेवादारों ने अकीदतमंदों की पिटाई की थी। मुंबई के इस ग्रुप का वहां के सेवादारों से किसी मामले पर झगड़ा हुआ, जो जल्द ही तशद्दुद में बदल गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही, जो कि इसी कहानी की गिर्द घूमती है। लेकिन इस बार मामला बारसाना के राधा रानी मंदिर का है, जहाँ वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने खवातीन अकीदतमंदों की पिटाई कर दी। वीडियो इंटरनेट पर सामने आए तो सारिफिन भी हैरान रह गए। हिंदुस्तान की चंद रियासतों में गर्मी ने अपनी कहर ढाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले शुमाली हिंदुस्तान में तूफान और बारिश की वजह से मौसम कदरे बेहतर हुआ था, लेकिन अब मौसम फिर बदल गया है। और हाल ही में IMD ने वार्निंग जारी करते गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हीट वेव का इम्कान जाहिर किया, जिसकी वजह से दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही कुछ रियासतों में बारिश और ओले गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया। वहीं चिलचिलाती गर्मी एक बार फिर दिल्ली NCR के लोगों को सताएगी और दर्जे हरारत 40 डिग्री को पार करने का खदशा है। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के कोटे में 80% तखफीफ कर दिए जाने के बाद इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। हज की बुकिंग कराने वाले आज़मीन को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के सबब महज 10,000 आज़मीन ही PTOs के जरिए हज पर जा सकेंगे, जबकि असल कोटा 52,507 सीटों का था। ऐसे में किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका भी पता नहीं। दूसरे 40,000 से ज़्यादा आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत से महरूम हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोटे में तखफीफ का सबब यह बताया गया कि मीना में जोन के इंतखाब, मशाइल सर्विसेज और आज़मीन के क़याम के लिए होटल बुकिंग के लिए मुकर्रर की गई तारीखों पर अमल नहीं किया गया। इसीलिए टूर ऑपरेटर्स ने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की है कि अपने सफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल करते संगीन मसले का हल निकालने की कोशिश करे, ताकि टूर ऑपरेटर्स को राहत मिल सके और परेशान हाल आज़मीन भी हज पर रवाना हो सकें। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू ने मंगल 15 अप्रैल 2025 को मालदीव इमिग्रेशन एक्ट में तीसरी तरमीम की मंजूरी दी। इस तरमीम के जरिए इमिग्रेशन एक्ट में एक नई शिक मुतारिफ कराई गई। इसके तहत जमहूरिया मालदीव में इजरायली पासपोर्ट रखने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। ये तल्ला मालदीव के सदर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज में दी गई। इसमें कहा गया कि यह पाबंदी मालदीव की हुकूमत के फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम और नस्ल कुशी का जवाब देने के अज़्म की अक्कासी करता है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश में गजा में इजरायली फौज के हमलों के खिलाफ एहतजाजन अपने शहरियों के इजराइल जाने पर पाबंदी लगा दी है। इजरायली हुकूमत ने फ़लस्तीन से मुतालिक सोशल मीडिया मवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। ड्रॉप साइड न्यूज़ की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, ने इस सिलसिले में इजरायली हुकूमत के साथ वसी पैमाने पर ताउन किया। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इजराइल पर तनकीद करने या फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले मवाद के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन इजरायली हुकूमत की बराह रास्त हिदायत पर किया गया। अंदरूनी मेटा डेटा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हुकूमत की जानिब से भेजी गई मवाद हटाने की दरखास्तों में से 94% पर मेटा ने अमल किया। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने इजरायली हुकूमत की दरखास्तों पर 90,000 से ज़ायद पोस्ट डिलीट किए। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।